अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रिदा है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और डरावने घरों में से एक घर के बारे में, जिसको द एमिटिविल हॉरर हाउस भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये घर न्यूयॉर्क के एक छोटे से टाउन एमिटिविल में मौजूद है। बाहर से दिखने पर ये एक बहुत ही खूबसूरत घर लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे राज हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। 1974 में एक लड़का जिसका नाम था रोनाल्ड डेफियो, जो अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहा करता था, एक रात 3:15 बजे उसने अपने माँ बाप और 4 बहन भाइयों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अगली सुबह जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस के मुताबिक सभी घर वालों को नींद में ही मार दिया गया था, क्योंकि उन्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान वहाँ नहीं मिले। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता ये चला कि रोनाल्ड की एक बहन कत्ल के वक्त जाग रही थी। तो सवाल ये था कि अगर वो जाग रही थी तो उसने किसी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, या वो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, जिसे सुनकर शायद उसके नेबर्स वहाँ आ जाते हैं। रोनाल्ड को जब अरेस्ट किया गया तब इनिशियली वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उसी ने अपने घर वालों को मारा है, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने कन्फेस की कि उसी ने अपने घर वालों को कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक रोनाल्ड का ये कहना था कि उसे अपने घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन्हीं आवाज़ों ने उसे मजबूर किया था ये सब करने पर। रोनाल्ड को तो उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। 1975 में एक फैमिली इस घर में रहने आई। जॉर्ज और कैथी अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हुए। उन्होंने सोचा था कि नया घर, नई शुरुआत होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी ज़िंदगी एक भयानक ख्वाब में बदल जाएगी, जिसे वो शायद कभी नहीं भुला सकेंगे। जॉर्ज और कैथी के मुताबिक कुछ ही दिनों में उनके साथ इस घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, जैसे दरवाजे और खिड़कियों का अपने आप खुल बंद होना, बेडरूम्स में से अजीब सी स्मेल आना, और रात के टाइम स्पेशली उनको ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके बेडरूम के बाहर चल फिर कर रहा है। जॉर्ज के नेचर में भी काफ़ी चेंजेस होने लगे थे। वो हर वक्त गुस्से में रहता था। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी घर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे, उसे फील कर रहे थे। जॉर्ज और कैथी की सबसे छोटी बेटी ने इस घर में एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया था, जिसका नाम वो जॉडी बताया करती थी। वो ये कहती थी कि सिर्फ मैं उसे देख सकती हूँ, सिर्फ मैं उससे बात कर सकती हूँ, आप लोग उसे नहीं देख सकते। जॉर्ज और कैथी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उनकी बेटी ने अकेले में बैठे बैठे हंसना शुरू कर दिया था, अकेले किसी से बातें करनी शुरू कर दी थी। ये सारी एक्टिविटीज़ इतनी एक्सट्रीम हो चुकी थी कि शिफ्ट होने के सिर्फ 28 दिनों बाद ही जॉर्ज और कैथी अपने बच्चों को लेकर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और कभी दोबारा इस घर को पलट के नहीं देखा। जॉर्ज और कैथी के बाद कुछ और फैमिलीज भी इस घर में रहने आई, लेकिन वो भी कुछ अर्सा इस घर में रहने के बाद यहाँ से चली जाती थी। आज भी इस घर में एक फैमिली रहती है। ये थी एमिटिविल हॉन्टेड हाउस की कहानी। इस वाक़े के बाद इस पर बुक्स भी लिखी गई, इस पर फिल्म भी बनी जिसका नाम था द एमिटिविल हॉरर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।